काला सागर में एक बार यूक्रेन ने एक बार फिर रूस को बड़ा झटका दिया है। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने रूसी शैडो फ्लीट के 2 टैंकर को निशाना बनाया था। बुधवार को फिर ऐसा ही हमला किया गया और एक टैंकर में धमाका हो गया। रूसी शैडो फ्लीट का टैंकर अपना ट्रांसपॉन्डर बंद करके सीक्रेट तरीके से रूस की तरफ जा रहा था, लेकिन माना जा रहा है कि यूरोप की इंटेलिजेंस ने यूक्रेन को खबर दी और फिर हमले की प्लानिंग तैयार की गई। हर तरफ पानी और बीच में आग का गुबार। काला सागर की शांत लहरों में फिर एक धमाका हुआ। फिर आग की लपटें उठी और रूस से जुड़ा एक तेल टैंकर भस्म हो गया। बुधवार को जब यूक्रेन में रूस के ड्रोन धमाके हो रहे थे, जब यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन रूस की सीमा में कोहराम मचाने के लिए फायर किए गए थे, उसी वक्त एक सीक्रेट ऑपरेशन का भी प्लान तैयार हो रहा था। प्लान तैयार होते ही काला सागर में रवाना कर दिए गए बेबी सी ड्रोन। कैमरे से हमले की लाइव तस्वीरें देखी जा रही थी। सी ड्रोन एक टैंकर के करीब पहुंच रहे थे और कुछ देर बाद टैंकर और ड्रोन की टक्कर से जोरदार धमाका हुआ। काला सागर में मौजूद टैंकर की सुरक्षा के लिए कोई खास इंतजाम नहीं थे। बस इसकी मूवमेंट को छिपाने के लिए टैंकर का ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया गया था, लेकिन यूक्रेन की नजरों से टैंकर बच ना सका। शैडो फ्लीट के टैंकर का नाम दशान है। टैंकर पर कॉमरोस देश का झंडा लगा था। टैंकर नोवरोसिस्क पोर्ट की तरफ जा रहा था। हमले के वक्त टैंकर फुल स्पीड पर चल रहा था। यूक्रेन का दावा है कि टैंकर रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा था, इसलिए यह रूसी बंदरगाह से तेल लेने जा रहा था। हमले में टैंकर को काफी नुकसान हुआ है। काला सागर में यह 15 दिनों के भीतर यूक्रेन का तीसरा हमला है। इससे पहले नवंबर में भी यूक्रेन ने रूसी शैडो फ्लीट के 2 टैंकर पर हमला किया था। यूक्रेन ने रूसी शैडो फ्लीट के टैंकरों पर हमले किए। इन हमलों का टारगेट काइरोस और विराट टैंकर बने। दोनों जहाजों पर सी बेबी ड्रोन से हमले किए गए। इन दोनों जहाजों पर गैम्बिया का झंडा लगा हुआ था। हमले से दोनों जहाजों को भीषण नुकसान हुआ और एक जहाज डूब गया। हालांकि दोनों जहाजों के कर्मचारी सुरक्षित हैं। ये दोनों जहाज उस वक्त हमले का शिकार हुए जब तुर्की के करीब बॉस्फोरस स्ट्रेट में थे। अब तक माना जा रहा था कि यूक्रेन रूस के तेल व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए तेल टैंकर पर हमले कर रहा है, लेकिन अब इन हमलों की एक और वजह भी मानी जा रही है। एक रिपोर्ट में दावा है कि अब यूरोप भी रूस की शैडो फ्लीट पर हमले करवा रहा है। इसकी वजह जर्मनी की एक खुफिया रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक यूरोप में अज्ञात ड्रोन के पीछे रूसी शैडो फ्लीट है। शैडो फ्लीट से यूरोप की तरफ ड्रोन भेजे जा रहे हैं। साल की शुरुआत से अब तक 1955 ड्रोन देखे गए हैं। अज्ञात ड्रोन यूरोप के शहरों और नेटो के ट्रेनिंग ग्राउंड के करीब देखे गए। और जर्मनी ने रूसी शैडो फ्लीट को लेकर कई जानकारियां जुटाई हैं, जिसके मुताबिक रूस का लाउगा नाम का शिप सीरिया के तारतूस के करीब मौजूद था। उस वक्त शिप के करीब 7 ड्रोन देखे गए थे। लाउगा नाम का शिप रूसी सेना के बेस के करीब रहा। देखिए, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, कुछ ऐसे ही ड्रोन देखे गए। ये रूसी बेस के करीब था ये शिप। बाद में ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ लौट गया। रूसी सेना के बीच जब ये करीब था तब ये ड्रोन देखे गए। बाद में सेंट पीटर्सबर्ग लौट गया और इसी तरह HAV स्नैपर और HAV डॉल्फिन नाम के 2 जहाज को भी लेकर जर्मनी को शक है, क्योंकि ये दोनों शिप पहले नॉर्वे के थे। लेकिन सवाल यह है कि ये दोनों शिप
सर्विसिंग के लिए कैलिनिनग्राद क्यों गए थे? कैलिनिनग्राद में रूसी सेना मौजूद है और इन दोनों जहाजों के मूवमेंट के दौरान कई ड्रोन देखे गए। जर्मनी में अज्ञात ड्रोन से दहशत मची थी। काला सागर में अब लगातार नजर रखी जा रही है। यूरोपीय देश सबूतों की कमी के चलते डायरेक्ट हमले नहीं कर सकते, लेकिन यूक्रेन को हमला करने में मदद जरूर कर रहे हैं। यूरोप शैडो फ्लीट पर नजर रख रहा है। यूक्रेन को शिप के मूवमेंट की जानकारी दी जा रही है। यूक्रेन को टारगेट फिक्स करने में मदद मिल रही है। यूरोपीय इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि ये रूस से जुड़े जहाज ही यूरोप में जासूसी के लिए ड्रोन भेज रहे हैं। यूरोप की मदद से ही अब काला सागर में ट्रांसपॉन्डर बंद होने के बावजूद यूक्रेन को टैंकर्स की मूवमेंट की जानकारी मिल रही है। काला सागर के किनारे फ्लैमिंगो मिसाइल यूनिट की तैनाती की गई है। मिसाइल यूनिट काला सागर पर लगातार नजर रख रही है। रूसी शैडो फ्लीट पर मिसाइल से हमला भी किया जा सकता है। काला सागर पर हमले के लिए यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसियां यूक्रेनी खुफिया विभाग से तालमेल कर रही हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी हमलों में कामयाब हुई है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी GUR को हमलों की जिम्मेदारी मिली है। यूरोप के कई देशों ने सैटेलाइट से इंटेलिजेंस जुटाना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने एक USV टीम तैयार की है। USV टीम को काला सागर में शैडो फ्लीट पर हमले का टारगेट दिया गया है और UAV टीम को रूस के नोवरोसिस्क पोर्ट पर हमले का टारगेट दिया गया है। एक रिपोर्ट में दावा है कि लंदन में ज़ेलेंस्की, मैक्रो और मर्स के साथ मुलाकात के दौरान भी स्टारमर ने इस अभियान को और तेज करने पर चर्चा की है। ब्रिटेन ने इसके लिए यूक्रेन को नए मरीन ड्रोन देने का वादा भी किया है। फिलहाल यूरोप और ब्रिटेन की रणनीति है कि काला सागर का रूट पूरी तरह से बंद किया जाए ताकि रूस के तेल कारोबार पर व्यापक असर पड़े और रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़े।